हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? आप में से बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैम कहाँ हो, आपकी आवाज़ सुननी है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने कल से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया। दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं व्यस्त थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, बल्कि मैं कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पर कह सकती हूँ कि ऑब्ज़र्व कर रही थी, कुछ ज़रूरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही थी अबाउट द एनर्जीज़। और आज मैं उन सच का आपके सामने खुलासा करना चाहती हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। दोस्तों अभी रिसेंटली आपने कई जगह सुना होगा कि डीएम की एनर्जी है, डीएफ की ऐसी एनर्जी है, डीएम की ऐसी एनर्जी है, डीएम को सोल शॉक मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बवाल हो रहा है, ब्ला 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 एवरीथिंग। मैं ये एग्री करती हूँ कि यस, अगर आप मेरी प्रीवियस चैनलिंग को अगर फॉलो करो तो यस, बहुत टाइम से मैं रेगुलरली एक पैनिक की एनर्जी के बारे में बता रही हूँ। और यस, ये भी सच है कि पैनिक बोथ द डीएम और डीएफ की लाइफ में है, ठीक है। और अगर मैं आपका ध्यान एक मेरे वीडियो पे लेके जाऊँ जहाँ मैंने कहा था कि आई एम एक्सपीरियंसिंग द करप्टेड टाइमलाइन। टाइमलाइन 10-10 के बाद से करप्ट की गई है, ठीक है। तो मैं कुछ इसी टॉपिक पे ऑब्ज़र्व कर रही थी जो मुझे बहुत ज़रूरी था। मुझे बिल्कुल एक कुछ टाइम के लिए कुकून में जाना बहुत ज़रूरी था, उस एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी था। तो ओवरऑल मैं इस रिज़ल्ट पे आई हूँ कि इस वक्त ये सारी जो करंट एनर्जीज़ हैं इस वक्त सब फेक है। सिर्फ एक ही सच है, वो ये है कि ये जो टाइम चल रहा है दोस्तों, आफ्टर 10-10, मैंने जो एक करप्टेड टाइमलाइन के बारे में बात की थी वो ये है। इसके बारे में मैंने ज़िक्र पहले भी किया है कई वीडियोस में, साल भर पहले भी, 6 महीने पहले भी, रिसेंटली 2 महीने पहले भी, अबाउट आवर माइंड हाईजैक्ड, अबाउट द नेगेटिव इम्प्लांट्स। दोस्तों इस वक्त एक ऐसा टाइम चल रहा है जो ये पैनिक आपके डीएम में या आप में या हमारी सोसाइटी में, हमारे घर के लोग, हमारे बॉस एंड एवरीवेयर, एक नेगेटिव इम्प्लांट्स को इनपुट किया जा रहा है। ये एक कॉन्शियसली ट्रिगर्ड एनर्जी है और ये कॉन्शियसली ट्रिगर्ड एनर्जी आपके सबकॉन्शियस पर अटैक करके एक एक कंटिन्यूसली एक पैनिक एनर्जी को हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड यस, ये बिल्कुल एक चिंता की बात है। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे हो। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए, सिर्फ आप अपना लीजिए कि आपने आज ये सोचा कि मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, मैं आज से एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी, ठीक है। आपने सोचा, अब आप जब एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे थे तो एकदम से कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, दैट इज़ रियली मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर एक्सरसाइज। उसके बाद वो काम में आप इतना फंस गए, उलझ गए या उतना ट्रिगर हो गए उस ज़रूरी काम में, उस काम में आपको किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बात करनी थी आपको, उस काम में उस इंसान ने आपको ट्रिगर कर दिया, अब आपका दिमाग ख़राब हो गया। अब आप जब उस काम को निपटा के जब बैठे तो अब तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब क्या मैं एक्सरसाइज करूँगी, वो आज छोड़िए, कल से करते हैं। कल जब आपने प्लान किया तो आपको दिमाग में आया कि नहीं यार, आज अब ये मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरी एनर्जी बहुत लो है, बहुत कल उसने मुझे ड्रेन कर दिया, अब ठीक है, चलो अब मैं अभी रेस्ट करती हूँ। उसके बाद आपको लगेगा चलिए आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओके आज रेस्ट करते हैं, कल से अच्छे से शुरू करेंगे। फिर कोई और नया ड्रामा, फिर कोई नया ड्रामा, ठीक है। ओवरऑल आप अपने उस प्रोजेक्ट पे उस एक्सरसाइज को शुरू नहीं कर पाओगे। ये एक सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल कि आपकी ओवर थिंकिंग कैसे आपको मैनिपुलेट करती है। उसके बाद सर्कमस्टांसेस आके आपको इतना ट्रिगर कर देंगे या इतना लाइक फिर आप खुद ही को ट्रिगर करोगे, मैनिपुलेट करोगे। तो अल्टीमेटली कोई फ़ोन किसी का आया
जहाँ वो बवाल हुआ उसके अंदर नेगेटिव इम्प्लांट डाला गया। फिर जब बवाल से आप फ्री हुए तो आपके अंदर नेगेटिव इम्प्लांट डाला गया कि नहीं अब क्या फ़ायदा, मेरा मूड ख़राब हो गया। अगले दिन फिर नेगेटिव इम्प्लांट कि अब क्या फ़ायदा, अब रहने दो, अभी इतना मैं ड्रेन हो गई हूँ, अब तो मेरे हाथ पैरों में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी लग रही है, नहीं हो पाएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में गए, वहाँ पर सुबह उठे आप आपके यहाँ पर आपके माँ बाप आप पे ट्रिगर कर रहे हैं, हस्बैंड ट्रिगर कर रहा है, कैसे तैसे बड़े मन लगा के आपने इनर वर्क शुरू किया। ठीक है, करते हैं, बड़े दुखी हो के कि चलिए ठीक है करते हैं, मैम ने कहा है करना है, कर रहे हैं, राइट। कैसे तैसे किया, या आप में से जो जिनकी आत्मा बहुत कमज़ोर है तो वो तो नहीं भी करते हैं कि आज सुबह से बवाल हो गया, अब इनर वर्क नहीं हो पाएगा। या फिर चलिए कर लिया, ऑफिस पहुँचे, वहाँ भी ट्रिगर। फिर उसके बाद इतना ट्रिगर्ड, इतना दिमाग ख़राब कि आपने भी घर से ऑफिस से बाहर निकले, किसी को रास्ते में 4 बातें आपने भी सुना दी, क्योंकि अब आप वहाँ से भरे हुए हैं। भाई आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। मान लीजिए क्या क्या 100 रुपया है और 400 रुपया तो सवेरे ही आपने खर्चा कर दिया। ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर भी किसी ने 400 रुपये ले लिया आपका, 800 बचे 200 रुपये। अब 200 रुपये भी कोई और ले जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या। इसी प्रकार आपकी जो एनर्जी है, एनी हाउ, इन शॉर्ट कि एनी हाउ नेगेटिव इम्प्लांट जो डाला जा रहा है उससे एनी हाउ आपकी एनर्जी चुरानी है, आपके एनर्जी के बैंक को खाली करना है, और उसके बाद ना आप इनर वर्क कर सको, ना आप इनर वर्क कर पाओ, और एक ही एक चीज़ को बार बार आपके माइंड में ट्रिगर किया जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपकी एनर्जी लो करनी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव थॉट को इम्प्लांट कर देना है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप कहो इतना टेंशन, इतना दुख, ये तो शायद ये कोई ट्विन जर्नी होती ही नहीं है, या ये जर्नी ही बकवास है, और ये सब बकवास है, और जर्नी ऐसी होती ही नहीं है, और जितने भी लोग इस जर्नी पे बिलीव नहीं करते हैं, दे आर ऑल डार्क एनर्जीज़। जीवात्मा जगत के नियम में खुद हमने ये पढ़ा था उस बुक में कि जुड़वा आत्मा के बारे में, जो कि आपस में एक आत्मा दूसरी आत्मा को अपने ही आधे हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर लेके आने के लिए आप इस ट्विन जर्नी में, जुड़वा आत्मा की इस जर्नी में आते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब भी आप ये सोचते हो कि मैं इस जर्नी में नहीं हूँ, वो सब बकवास है, इतना दर्द है इस जर्नी में, इतना ट्रिगर है, इतना तकलीफ़ है, ये है वो है, इतना पैनिक है, इतना पेन है, मतलब हाथ पैर में, बॉडी में पेन, और ये ट्रिगर्स, वो ट्रिगर्स, हेड एक्स, लो बैक पेन, और ये एनर्जी फील हो रही है, ये चक्रा आपका वो स्पिन कर रहा है इस प्रकार से। तो अगर इतना कुछ सोच के अगर आप सिर्फ इस जर्नी को नेगेटिव फॉर्म में लेते हो, या डीएम तो बात नहीं कर रहा, वो उसी पे आप ब्लेम कर रहे हो, ऐसा कोई डीएम होता है, ऐसा कोई कनेक्शन होता है, ऐसा कोई इंसान होता है, और मुझे मिला ही क्या इस जर्नी से, तो आप खुद ही एक डार्क एनर्जी बन चुके हो। अगर आपके अंदर ऐसा नेगेटिव इम्प्लांट डाल दिया गया है, और अगर आप अपने ही थॉट से ऊपर नहीं आ पा रहे हो, तो नाउ यू हैव बिकम अ डार्क एनर्जी और विक्टिम ऑफ द डार्क एनर्जीज। बचना है आपको इससे। ये मैं सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आई डोंट नो आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा। आपकी लाइफ में ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया है वीडियोस में कि सपोज़ कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे सोलमेट हैं, बट वो आपको कुछ ऐसे ट्रिगर कर रहे हैं जो कि वो कभी ऐसे थे ही नहीं। उनकी आइज़ को ध्यान से देखिए, आप उनकी आइज़ में पढ़िए, यू विल सी कि वो आपके हस्बैंड बोल ही नहीं रहे हैं। पूरा का पूरा अच्छा खासा ड्रामा क्रिएट किया जाता है सिर्फ आपकी एनर्जी को लूटने के लिए। पूरा का पूरा सीन, रीजंस, बहाने, ड्रामा, पूरा का पूरा प्ले जैसे हम बनाते हैं ना, एक स्टोरी को स्क्रिप्टिंग करते हैं, पूरी की पूरी एक बवाल क्रिएट करने के लिए एक स्टोरी स्क्रिप्ट की जाती है, जिससे कि आपको तकलीफ़ मिले और आप थक के हार जाओ।
और सिर्फ ये कि ट्विंस के लिए नहीं है, ये पूरे प्लैनेट के लिए किया जा रहा है। चाहे आप बाहर जाइए, मीडिया में जाइए, हर जगह इल्यूजन, नेगेटिविटी, और बस कोई किसी को फंसा रहा है, कोई किसी को विक्टिम बना रहा है, कोई किसी को मजबूर कर रहा है। ये वो नेगेटिव इम्प्लांट हर किसी पर डाले जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं, बाहर की दुनिया ये बात नहीं जानती है। एंड इट इज़ टू डेंजरस फॉर अवर कम्युनिटी। तो मुझे ज़रूरी था अपने को कुकून में ले जाके उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, समझना, और तब मैं उस एक्सट्रैक्ट को आपके पास लेके आऊँगी। और शुरुआत कैसे होती है? अगर आप ऐसे समझिए, चाहे आप खुद के लिए नेगेटिव इम्प्लांट बन जाओ, चाहे कोई और आपके लिए बन जाए। एक थॉट आया, एक सिंगल थॉट आया कि मेरे हस्बैंड आज देर से घर क्यों आए, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये थॉट, ये वर्ड, ये दिमाग में आया, बस यहीं से अगर ये थॉट आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया तो यहीं से स्क्रिप्टिंग चालू हो जाती है। अब आपके हस्बैंड आएंगे, आप जो नॉर्मली सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हो, वो पूरा का पूरा आप उसको बवाल या एक ड्रामा क्रिएट कर लोगे। यही चीज़ आप अपने डीएम के साथ भी कर सकते हो कि जो डीएम शायद आपको नॉर्मली एक जनरल कॉल करते हो या जनरल लाइट सा मैसेज करते हो या ज़्यादा बॉदर नहीं करते हो, और आप भी उस चीज़ को लाइटली लेते हो, पर आज के दिन आपको ट्रिगर हो रहा है कि ये मुझसे इस प्रकार से कैसे बात कर रहा है। डीएम की हर नॉर्मल एक्टिविटी, एक्ट आपको अभी ट्रिगर्ड कर रही है। चाहे वो डीएम हो, चाहे घर के लोग हों, चाहे घर के लोगों को आप ट्रिगर कर रहे हो, या आप जॉब फ्रंट में, चाहे फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के बीच में, चाहे कहीं भी, चाहे आपका अपना खुद का ही इनर वर्क। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, मन ही नहीं कर रहा हो, मन ही लगा ही नहीं पा रहे हो, या इस इनर वर्क को आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, या ये मेडिटेशन बेकार है, जर्नी बेकार है। ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इट्स ऑल फेक एंड इल्यूजन एंड ब्लफ। ठीक है, मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। इसके अलावा इमोशंस, अनदर चीज़ टू ट्रिगर यू या योर फैमिली मेम्बर्स या योर जॉब, कि कोई एक ऐसा इमोशंस बैठे बैठे आपके दिमाग में आएगा कि मेरे डीएम ने उस दिन मुझे कितना गंदा बोला था, जब हमारा सेपरेशन हुआ था उसे कितना कड़वा कहा था, एंड दैट इमोशंस ओनली विल ट्रिगर यू। और बाय चांस अगर शाम तक आपके डीएम का फ़ोन आ गया तो आप ट्रिगर्ड रह के उसको 2 की 4 बोल दोगे, क्योंकि आपको सिखाया गया है आपको न्यूट्रल रहना है। ये तो डीएम का हो गया। या सेम चीज़ डीएम की लाइफ में भी हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए है, कि वो बंदा आपको बहुत प्यार करता है, वो सोल लेवल पे आपको बहुत प्यार करता है, वो 3D पे भी आपको मिस करता है, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपके लिए नेगेटिविटी ट्रिगर कर दी जा रही है, और वो आपके संग एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, या वो अपनी लाइफ में परेशान हो रहे हैं, वो लाइफ में, जॉब में, डिफरेंट प्लेसेस पे कुछ ऐसी गलतियां कर दे रहे हैं कि बवाल हो जा रहा है, या और उनकी जॉब छूट जा रही है। तो जो भी डीएम की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो एनर्जी है, वो सारी जो चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ इन एनर्जीज, इन नेगेटिव इम्प्लांट के द्वारा की गई कॉन्शियसली क्रिएट किया गया सिनेरियो फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, या आप बैठे बैठे अपने प्राइवेट, आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर ट्रिगर हो रहे हो। भाई लाइफ में एनर्जी चेंज होती है, सिनेरियो चेंज होते हैं, हर चीज़ एक सी नहीं होती है, बट हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे अपने ही घर के लोगों को, अपने ही डीएम को, अपने ही फ्रेंड्स को जज करके बवाल क्रिएट कर लेते हैं। तो ओवरऑल पर्पस क्या है? आपकी सबकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों को बिठाना, उन इमोशंस को, उन यादों को, उन शब्दों को, उन थॉट्स को, उन प्रीवियस जाके टाइम के एक्सपीरियंसेस को एनी हाउ आपके सबकॉन्शियस में इम्प्लांट करके नेगेटिवली पूरे ड्रामे की स्क्रिप्टिंग करना, और वो भी फॉर द लॉन्ग टर्म कॉन्शियसली। ठीक है, और बहुत ईजी है, फिर आपके लिए इतना इनर वर्क करने का भी बहुत ईजी होता है ट्रिगर होना। और जिस प्रकार से
फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप कोई ऐड देखते हो, एक ही ऐड बार बार आपके सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाती है वो पिक्चर कि ओके, इसका मैं नाम ऐड में सुना है, लेट मी ट्राई दिस प्रोडक्ट। या मीडिया में कोई भी चीज़ बार बार दिखाई जाती है, तो बार बार उसका आपके ऊपर कहते हैं ना, जो कोई एक न्यूज़ बार बार आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फियर बेस्ड एनर्जी क्रिएट करती है। या इस प्रकार से कुछ एड्स आते हैं जो कि थोड़े से लाइक सेक्सुअलिटी से भरे हुए एड्स होते हैं, जो कि अक्सर मैं देखती हूँ यूट्यूब में भी जो हमारे एड्स आते हैं वो इस प्रकार से सेक्सुअलिटी से भरे हुए एड्स होते हैं। आप चाहे अपने आप को कितना भी इन चीज़ों से अलग करो कि नहीं हमें अपनी ऊर्जा को उठाना है, मेडिटेशन करना है, एक अपने को इवॉल्व करना है, पर वो चीज़ बार अगर आके माइंड को ट्रिगर कर रही है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जिससे कि आप अपनी साधना को भ्रष्ट कर दो। चाहे वो सेक्सुअल सीन्स, उससे कनेक्टेड कोई एड्स वगैरह, ट्रेलर्स, मूवी ट्रेलर्स हो गए, कोई भी चीज़ जो आपके माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर करके आपको भ्रष्ट कर सकती है, वो सारे नेगेटिव इम्प्लांट्स डाले जा रहे हैं और पूरी प्लैनेट को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी टाइमलाइन को बार बार चेंज करने की कोशिश की जा रही है और चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि ये सच में हो रहा है या ये कोई नेगेटिव एनर्जी है, या वाकई भाई मेरे पेरेंट्स ऐसी हरकतें कर ही रहे हैं, या मेरी वाइफ ऐसी हरकत कर रही है, तो कोई क्या कर सकता है, कहाँ तक कंट्रोल करेंगे, कहाँ तक खुद को संभालेंगे और समझेंगे। इस टाइप से आप सोच के बराबरी से अपने घर का माहौल, अपने एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, वातावरण को ख़राब कर रहे हो, अपने आसपास का बहुत कुछ खो दे रहे हो। बहुत सारे इस वक्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बहुत सारे सेपरेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी बवाल इसीलिए हो रही है और कोई अदर एनर्जी नहीं है इस वक्त। तो क्या किया जाए? बस एक ही चीज़ है दोस्तों, अपने आप, ये मेरी आप लोगों को अवेयरनेस फैलाना, और दूसरी चीज़ मेरी इस अवेयरनेस को ध्यान से समझना और चौकन्ने रहना, अलर्ट रहना, अवेयरनेस में रहना। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। 1 मिनट के लिए कोई भी स्टेप लेने के पहले खुद से होल्ड करो, होल्ड ऑन, थिंक कि ये जो मुझे थॉट आ रहा है ये मेरा ही है क्या? ये जो पास्ट एक्सपीरियंस का मैं जो सोच रहा हूँ, ये जो मुझे ट्रिगर हो रहा है, क्या ये मेरा ही है? या सामने वाला जो ट्रिगर हो रहा है, कहीं ये उस एनर्जी का वो तो नहीं है रिजल्ट? इस प्रकार से अवेयरनेस में रह के, चौकन्ने होके आप अपनी इस कहते हैं ना प्रोसेस को, इस बवाल को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सीरियस थिंग है। इस वक्त आप लोगों को इन मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में भी फंसना नहीं है, डीएम और डीएफ की एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर ये एनर्जीज़ जानती हैं आपकी वीकनेस, दे कैन सेंस योर वीकनेस, ये यहीं से आपको भी ट्रिगर कर सकती हैं और किसी का कुछ नहीं जाएगा। इन चैनल्स का आपको कुछ होगा, मेरा क्या जाएगा, किसी का, हर चैनल अपने चलते रहेंगे। लाइफ आप ही की ख़राब होएगी, रिलेशनशिप, इसमें तपस्या आपने करी, तपस्या आप ही की ख़राब होगी, रिश्ते आप ही के ख़राब होंगे, आप ही सेपरेशन में आओगे। तो बी माइंडफुल, बी इंटेलिजेंट, अपनी दिमाग को खोल के चलना है। वी आर ट्विन सोल्स, हम खुद भी इंट्यूटिव हैं, हम भी पावरफुल हैं। अगर हम यहाँ पर कोई चैनलिंग कर सकते हो तो आप लोग भी मूर्ख नहीं हो। आपको भगवान ने पावर दी है, एक इंट्यूशन दिया है, एक सेंस करने की शक्ति दी है कि क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत को समझने की शक्ति भगवान ने हर एक ट्विंस को दी है, आप में भी है। यूज़ योर माइंड, ओपन योर माइंड, और आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है ये आपको जज करना है, आपको देखना है। राइट? अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।